नमस्कार। अभी हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हैं और यकीन मानिएगा यहाँ पे दिमाग के कपाट खुल रहे हैं। सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ रखे गए हैं, बड़े बड़े फ्लेक्स लगाए गए हैं और सेवादार लगातार यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि बताया जाता है कि सतलोक आश्रम में जो सेवादार हैं, जो शंका का समाधान करते हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं और एक सेवादार हमारे साथ है। तो जैसा कि बताया जाता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वव्यापी है और सर्वज्ञ है। तो हम जानेंगे कि वास्तव में वो सर्वज्ञ परमात्मा कौन है और किस प्रकार से ये प्रमाण देंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है ये बताइएगा। मेरा नाम तपेंद्र दास है। आप कहाँ से हैं? मैं हिमाचल प्रदेश। तो आप ये बताइएगा कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सर्वज्ञ है, तो आपके हिसाब से वो परमात्मा कौन है? सत्साहिब सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये हमारे जो पूज्य सतगुरुदेव जी है, उन्होंने हमें बताया है, संत रामपाल जी महाराज ने, गीता जी वेदों से, शास्त्रों से, गीता जी से भी, वेदों में भी वो परमात्मा कौन है जो सर्वज्ञ है। तो इसमें हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद मंडल 9-10 मंडल है ये, ठीक है। इसके जो है महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा भाष्य है ये। तो इसमें जो है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र जो है इसका 2 है। इसमें लिखा गया कि हे परमात्मन, ये परमात्मा की महिमा चली है जो संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं। इसमें जो है इन्होंने कवि आगे सर्वज्ञ है, वो जो परमात्मा है ना वो सर्वज्ञ है, इसमें सर्वज्ञ बता दिया वेदों में जहाँ भी। अब इसके बाद ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र में भी ये बता दिया यहाँ पे कि मंत्र 26 में कि वो परमात्मा सर्वज्ञ है। अब हमने ये देखना है कि ये परमात्मा जो सर्वज्ञ है, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया, ये सर्वज्ञ कौन है। तो इसके लिए हम गीता जी में जाएंगे। गीता जी अध्याय 8 और श्लोक 9, इसमें भी जो है संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है कि जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो स्मरण करता है ना, किस परमात्मा का? इस सर्वज्ञ का। जो सर्वज्ञ परमात्मा है ना, जो इसका स्मरण करता है, वो कहाँ जाता है? इसके अगले श्लोक में, गीता के 8 के 10 श्लोक में इसके बारे में बताया है। जैसा कि गुरुजी संत रामपाल जी हमें बताते हैं कि वह भक्ति पुरुष अंत काल में योग बल से भृकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार से जो उस सर्वज्ञ परमात्मा का स्मरण करता है, अंत काल में जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके बाद स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी कि वो जो उस सर्वज्ञ परमात्मा की भक्ति करेगा, स्मरण, उससे जो है अंत समय में वो परमात्मा को प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे कि ये सर्वज्ञ कौन है, जो गीता जी में भी बोला है, वेदों में भी जिसका रेफरेंस दिया गया है। तो गुरुजी ने जो है इसका रेफरेंस जो हमें कबीर सागर से बताया है, कबीर सागर से। इसको हम दिखाएंगे आपको ना, कबीर सागर में। ये देखिए, ये बोध सागर अध्याय और खंड इसका कबीर चित्र बोध है, 33 पृष्ठ है, ठीक है जी। इसमें क्या बोला गया कि शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौन, गरीबदास गुजरे नहीं कैसे बैठा मौन। तो कबीर साहब जी उत्तर देते कि हम ही अलग अला है कुतुब गुस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरो नाम कबीर, मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ। अब इस प्रमाण से ये सिद्ध होता है जो वेदों में सर्वज्ञ है, गीता जी में जिसको सर्वज्ञ बोला गया है और जिसका स्मरण करके जो है 8वें गीता अध्याय 8वें के 10वें में बोला कि परमात्मा को प्राप्त होगा, वो सर्वज्ञ कौन है? कबीर है। तो ये जो प्रमाण है संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया कि ये जो है कबीर ही सर्वज्ञ, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जिसने सारा संसार बनाया है। तो इससे सिद्ध होता है कि कबीर ही परमात्मा सर्वज्ञ है। बिल्कुल यही विशेषता है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग प्रवचन है, उस आधार पे आप समझ सकते हैं कि एक एक प्रमाण दिया जाता है, एक एक बात स्पष्ट रूप से समझाई जाती है, बताई जाती है। और यही विशेषता है सतलोक आश्रमों की, संत रामपाल जी महाराज जी की जो तमाम सत्संग प्रवचन है, जो उनका ज्ञान है, वो ज्ञान ऐसे कोई कहानी नहीं है, बल्कि वो गीत है उन वेदों के, वो इतिहास है उन वेदों का,
जो कहीं ना कहीं परमात्मा की जानकारी देते हैं। और वेद से, श्रीमद् भगवत गीता से और कबीर सागर से ये प्रमाण इन्होंने दिखाया है। और वास्तव में आप भी देखिएगा, आप भी टटोलिएगा, क्या वास्तव में कबीर सर्वज्ञ है? और यदि है तो ये अपने आप में दुनिया को सोचना होगा, हर किसी को सोचना होगा कि हम कहाँ जी रहे हैं, किस नींद में हैं और ये नींद हमारी कब जागेगी। नमस्कार।